हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज मोस्ट स्टेबल, राइट। तो देखो बच्चों, बहुत सारे कार्बोकेटाइन, चारों कार्बोकेटाइन बना हुआ है। इसमें पूछा गया मोस्ट स्टेबल क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। ये सारे क्या हैं बच्चों? तो कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। तो देखो बच्चों, ये क्या होता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, राइट। तो प्लस आई इफेक्ट, अगर कोई बच्चों क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसे प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कोई अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा? घटा देगा। तो देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब क्या हो गया? आपको प्लस आई ऑर्डर हो सकता है, या क्या हो सकता है, प्लस एम हो सकता है, या फिर आपका हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। ये सब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की बात करें तो ये क्या काम करता है? माइनस आई, और आप बोल सकते हो राइट माइनस एम, इस तरह के कोई इफेक्ट हो तो वो क्या करेगा? स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो यहाँ देखो बच्चों, सारे के सारे क्या है? एलिफेटिक कार्बोकेटायंस हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होगा? अगर हाइपर कंजुगेशन की बात करें तो इसके पास ये अल्फा कार्बन हो गया, राइट। तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, और एक ही इंडक्टिव इफेक्ट है। तो ये क्या आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। ये क्या है? 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे, राइट, जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो इसके बेसिस पे हम लोग जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देन क्या होगा? 2 डिग्री होगा, और सबसे लिस्ट स्टेबल क्या होता है? तो 1 डिग्री होता है, राइट। तो सिमिलरली इसके पास आके देखते हैं तो बच्चों, ये क्या है आपका? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्योंकि कार्बोकेटाइन जिसपे वो 2 डिग्री है। और देखें तो ये क्या होगा? अल्फा कार्बन, और ये क्या हो गया? इसका अल्फा कार्बन। तो इसके पास टोटल कितना है? तो 5 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। यहाँ पे आए तो देखो बच्चों, 3 इंडक्टिव काम कर रहा है, राइट। तो 3 3 6 और 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 अल्फा हाइड्रोजन, और ये कितने डिग्री है? तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। इस केस में आके देखते हैं तो बच्चों, ये क्या है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये अल्फा कार्बन है। तो क्या होगा? 0 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 1 डिग्री है। तो अब रिलेटिव कंपेयर करें तो बच्चों देखो, ये क्या है? 1 डिग्री है, ये भी क्या है? 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और सी में क्या है? 3 डिग्री है। तो हमें पता है कि 3 डिग्री क्या होती है? सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। और साथ ही साथ इसके पास 9 हाइपर कंजुगेटिंग हाइड्रोजन भी है, राइट। तो इस बेसिस पे आप क्लियरली बता सकते हो कि सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। सो आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।